500 अरब डॉलर की इसराइल ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की, आईटी सेक्टर में, ज़राअत में, पोर्ट में और दीगर चीजों के ऊपर। तो 2014 और 19 के अंदर ये जैक लगा इसराइल का। ये 2019 से 2023 में किसका जैक लगा? वो जैक था अरब जैक, अरब बादशाहों का जैक, जिन्होंने 100 अरब डॉलर विजन 2030 के ऊपर इंडिया में इन्वेस्टमेंट की। 2030 विजन मोहम्मद बिन सलमान ने इंडिया पे इन्वेस्टमेंट की, यूएई ने इंडिया पे इन्वेस्टमेंट की, अखंड भारत की तामीर को यकीनी बनाना। अब इसराइल, अमेरिका और इंडिया की कोलैबोरेशन बनने वाली है, ठीक है? आप उसमें क्या आप उनसे लड़ना चाहते हैं? इस कोलैबोरेशन से लड़ना चाहते हैं? आपसे सवाल है मेरा। अच्छा, आगे सुने। मुआशी तौर पे तबाह करने के लिए पाकिस्तान इंडिया की रॉ पाकिस्तान में घुस नहीं पा रही थी, उसकी वजह आईएसआई। तो उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? उन्होंने एक कंधा इस्तेमाल किया। देखिए, गौर करें। अफगानिस्तान का? नो, जीसीसी, अरब बादशाह, अरब बादशाहों के जितने कारोबार हैं उसकी हाई मैनेजमेंट इंडियंस के पास। जी बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी जिसे आप कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना। मजदूर तबका ये पाकिस्तानियों को दिया जाता है, ये इन्हीं को दे, एलीट्स में उनको रखा जाता है। उनको है। तो तमाम फैसला साजी यानी कि अरबों को जो कमा के कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा है। ये तो सिर्फ जा रहा हूं मैं। आप वर्ल्ड कप देख रहे होगे ना, उसमें जो वो लगी होती है, वो जो साइड में लगी होती है, वो जो बाउंड्री लगी होती है, वो कौन सी कंपनी की लगी है? मेरे ध्यान में अरामको। अरामको क्या है? सऊदी कंपनी, रिफाइनरी कंपनी जी। और वो कौन है? हिंदू है ना। तो अरामको का क्या ताल्लुक है हिंदुओं के साथ? हमें छोड़ के उनके साथ चले गए। मानते हो और नहीं मानते? ठीक है, हिंदू के साथ खड़ा है ना सऊदी। अरामको की देखिए, आपको कल देखिएगा, वो ARAM को अरामको है, ठीक है। पहले अरामको में सारे एम्प्लॉय पाकिस्तानी हुआ करते थे, आज अरामको में सारे एम्प्लॉय हिंदू हैं, इंडियन है, सॉरी, हिंदू छोड़ दे। तो सऊदी अरब तो इंडिया के साथ चला गया। इंडिया ये कहता है कि अखंड भारत तो होके रहेगा। मैं LK अडवाणी तक की अगर आपको बात बताऊं तो वहां पर भी वो बड़े प्रिसाइजली कह रहे थे कि 2026-27 के करीब हम ये काम करने वाले हैं। आज से रिसर्च का आगाज कर, बताइए। होने वाला है वो छोड़ें, हम गिराएंगे 26 नवंबर 2026 को, ये कंफर्म है। चला गया? नहीं चला गया। मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए ना? इंडिया गए, आना था, सुना है, मगर नहीं आए ना। नहीं आए ना। वहां से जहाज से भी सलाम नहीं किया ना। तो क्यों? उन्होंने बिल्कुल सही किया कि यार एक डूबती मैशत में क्यों इन्वेस्ट करूं। तो उनका फैसला क्या हुआ? इकोनॉमिक बुनियाद पे हुआ ना। दोस्तों, आपने सही सुना। इजराइल ने भारत में $500 बिलियन इन्वेस्ट किया है। यूएई भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। सऊदी अरब $100 बिलियन इन्वेस्ट किया है, ताकि मोदी जी भारत को अखंड भारत बना पाए। हालांकि ये बात अगर सच होता तो हमें बहुत खुशी मिलता, लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं। खुद अब जो गवर्नमेंट है वो खुद को क्लेम करते हैं कि अब तक 60-70 साल में जितने भी गवर्नमेंट आए हैं, सबसे बड़े सेकुलर ये लोग हैं। और मुस्लिमों के लिए अगर कोई गवर्नमेंट ज़्यादा काम किया है तो प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट 7-8 साल से वो किए हैं, लेकिन वो सारे काम करने का कोई फायदा तो हुआ नहीं। आज भी अगर आप देखोगे, मुस्लिम गाली बीजेपी को ही देते हैं। लेकिन छोड़िए, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि दोस्तों आप ये कॉमेडी वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, और आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वर्ल्ड कप हारने का दुख जो था उसे कम करके देर रात तक बैठ कर मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप देख रहे हो तो ये वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब ये है तिकोन, ट्राइका। अब तिकोन का पहला कोना ग्रेट ब्रिटेन, ओके। तिकोन का दूसरा कोना ग्रेटर इसराइल, यहाँ हम ही ग्रेट हैं। हाँ। तीसरा कोना भी तो है ना, वो है तीसरा कोना ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत। और इसके बीच में आंख, डॉलर पे नजर आता है ना ये नक्शा, यानी कि आंख देख रही है तीनों को, आंख महफूज कर रही है तीनों को। आंख इनके माशी और मदनी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। वो आंख, वो एक आंख है जो दज्जाल की है। दज्जाल इक्वल टू, दज्जाल दर हकीकत इबलीस का ही दूसरा नाम है। अखंड भारत, अखंड भारत का नक्शा, ये अखंड भारत आज से नहीं, अरसा दराज से चल रहा है। इंतहा पसंद हिंदुओं का तो ये नारा है, ख्वाब है कि इसको हकीकत बनाना। इसी के से पहले से ये कहानी चल रही थी। जिस तरह हैकल सलमानी यहूदियों का इश्क है, अखंड भारत इंतहा पसंद हिंदुओं का हिंद। खलीज बंगाल, बहिरा अरब के अंदर जितने भी मुमालिक हैं, इसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन पे कब्जा करके अखंड भारत बनाना। मसला क्या है इसमें? मसला है पाकिस्तान। पाकिस्तान में मसला क्या है इसमें? सियासतदान बिका हुआ, पार्लियामेंट बिकी हुई, ब्यूरोक्रेसी बिकी हुई, हर आदमी पैसे पे बिकने के लिए तैयार। लेकिन वो कौन सी ऐसी शील्ड है जो ये अखंड भारत नहीं बनने दे रही? उस शील्ड का नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI पाकिस्तान। 2014 और 19 के अंदर ये जैक लगा इसराइल का। ये 2019 से 2023 में किसका जैक लगा? वो जैक था अरब जैक, अरब बादशाहों का जैक,
जिन्होंने $100 अरब विजन 2030 के ऊपर इंडिया में इन्वेस्टमेंट की। ये चंद टके आने के बाद इन बनियों के, इन इंतहा पसंदों की औकात भूल गए अपनी। इन्होंने ये पूरा पैसा मुसलमानों के कत्लेआम पे खर्च करना शुरू किया। वेल लेट्स फॉरवर्ड, टाइम शॉर्ट है, वरना इस पर भी तफसील से आते। तो बहरहाल उसके बाद अगर आप गौर से देखें कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट की आईटी पे, रेलवे पे, कम्युनिकेशन पे, एग्रीकल्चर पे, अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर, क्योंकि इनको पूरी सपोर्ट वर्ल्ड बैंक की जाए। और इस विजन के अंदर पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया, $3 अरब गवादर पे कर दी। ये वो वक्त था जब मुझे गिरफ्तार किया गया, क्योंकि अरामको ने गवादर को टेक ओवर करने आना था। वो जानते थे पाकिस्तान में एक आदमी इसको अच्छी तरह जानता है, वही टकराएगा। तो सऊदी ख्वाहिश के ऊपर मुझे यहां जेल में डाला इमरान खान नियाजी ने। नेक्स्ट ब्रेक ले लो, नहीं, फिर आप नेक्स्ट टाइम कम है मेरे पास, मैं ब्रेक ले लेती हूं। आप मेरा टाइम बढ़ाएं, मुझे ये रिकॉर्ड पूरा करना है। मैं आपको टाइम देती हूं अगले ब्रेक। आज आप छोड़ दें सारे ब्रेक। मैं एक ब्रेक कुर्बानी आप भी तो देना पाकिस्तान के लिए। मैं ब्रेक की कुर्बानी नहीं दे रही, लेकिन मैं आके मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊं। कुछ नहीं ना, अखंड भारत की तरफ हम बढ़ ही रहे ना। आपने आधा तो मामला बताया, अभी तो आधा हुआ है। अच्छा मैं ब्रेक ले रही। सऊदी अरेबिया ने बोला था पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाई जाएगी, मगर अब सऊदी अरेबिया ने हाथ जोड़ लिया, माजरत कर लिया कि भाई नहीं, हम पाकिस्तान के अंदर कोई भी रिफाइनरी नहीं बना सकते। देखिए, सबसे पहले किसी भी कंट्री के लिए जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उस वक्त बेहतर हो सकती है जब उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। आप चाइना की एग्जांपल ले लें, इंडिया की ले लें, बांग्लादेश की ले लें। उधर वो क्यों हमसे आगे जा रहा है? बांग्लादेश हमसे बात बना, हमसे आगे क्यों चला गया? उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अगर एक हसीना वाजिद को देख रहे हैं, वो लास्ट 10-15 साल से सर्व कर रही है। हमारे यहाँ इशू क्या है कि जब एक गवर्नमेंट आती है, वो अपनी कोई एक पॉलिसी लेकर आती है, तो उस पॉलिसी को अभी वो इनिशियल मराहल में होती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। जब न्यू गवर्नमेंट आती है, उसके न्यू प्रायोरिटीज़ होती हैं। वो पिछला मुआहदा उधर ही ख़त्म हो गया, न्यू स्टार्ट हो जाता है। वो इसी चक्कर में चलते चलते हमारे 75 ईयर्स हो गए, आज हम तबाही के धाने पर खड़े हैं। हमारी मदद करनी चाहिए ना। हम हमेशा हर बात में बोलते हैं हमारे मुस्लिम ब्रदर है, मुस्लिम ब्रदर है। मुस्लिम ब्रदर कहाँ है? नहीं, आजकल की दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। जो जिसके पास पावर है वो कहते हैं चढ़ते सूरज को सलाम है। अब देखें, अगर आप ये मुस्लिम ब्रदर की बात करें तो फ़लस्तीन में क्या हो रहा है? कितने सारे मुस्लिम। ये कोई चीज़ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एटॉमिक बम वो सिर्फ नाम का है, वो हमारे किसी काम का नहीं। अगर काम का होता तो आज पूरी उम्मत मुस्लिम सवाल पसीर ना होती। ये वही सऊदिया है जिसने हमसे माजरत अभी की है। अगर हम बात करते हैं भारत की, वहाँ उनके साथ बहुत बड़े बड़े मामलात हैं। इवन बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिए। तो इतना डिफरेंस कैसे? डिफरेंट इसलिए है कि आप अगर देखें तो एक बांग्लादेश जो है, उसकी जो तालीम की रेशो है वो हमारे से आगे हैं। देखिए, ये जो महासभी बोल रहे थे, शायद आबिदी ऐसा कुछ उनका नाम है, नाम भूल रहा हूँ, लेकिन ये 2013-14 या फिर 2012 से लगभग 15 तक बहुत ज़्यादा फेमस थे पाकिस्तान में। और ये इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और सांसद भी 4-5 साल तक रह चुके हैं। और एक तरीके से कह सकते हो पाकिस्तान के आर्मी और ISI का एक तरीके से ये बंदा है। बीच में 5-7 साल ये जेल में थे, या फिर उनको इतना मीडिया में लाइमलाइट में आने नहीं दिया जा रहा था नवाज शरीफ के टाइम में। और बाद में इमरान खान भी जब आए, फिर भी उनको उतना ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो ज़्यादा लिफ्ट नहीं किया गया। लेकिन अब आर्मी थोड़ा पावर बनने के बाद तो अभी फिर से उनको लाइमलाइट में आने दिया जा रहा है और मीडिया में उनको एक तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, ताकि ये आर्मी की तरफ से पाकिस्तान की जो लोग हैं उनका माइंड को ब्रेन वॉश कर पाए। और शायद सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे ये जिस चैनल में आ रहे हैं, बहुत लाखों लोग उनका फॉलोअर है और उनको लाखों नंबर पर पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं। लेकिन उनके सोच में और जाहिद हमीद लाल टोपी के सोच में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हो पाकिस्तान का आवाम भी उस एवरेज लेवल का माइंडसेट वाले लोग हैं। तो उन लोगों को ये जब मीडिया में आकर एड्रेस करते हैं तो उनको लगता है कि बहुत बड़े ज्ञानी है दुनिया का और उनको बहुत सारा बातें पता है। हालांकि ये जो बात बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, तो उनको लोगों को लगता है कि नहीं, ये बंदा जो भी कह रहा है सच ही कह रहा होगा। छोड़िए, ये तो कॉमेडी वीडियो है। ये बस मैं तो एक ही टॉपिक को आप सबके सामने रखा। वो अगर मैं ये जितने बकवास आकर मीडिया में कर रहे हैं, अगर मैं वो सारा टॉपिक को अगर आपके सामने लाऊं तो 4-5 वीडियो बनेगा। अगर आप और भी टॉपिक ये महाशय के ऊपर देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं एक एक करके वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। मैं ज़्यादा देर तक बात नहीं करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।